आप सभी को मेरा प्रणाम और जय श्री राम। मुझे एक कंफ्यूजन है। ये दिलजीत दोसांझ या तो बेवकूफ है या शातिर। अब क्या है ये मुझे आप बताइएगा। हुआ ये कि जो रीसेंट कंट्रोवर्सी है उसकी नई फिल्म सरदारजी 3 में एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर को कास्ट करने की, उसके डिफेंस में वो बार बार ये कहता जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत अच्छे थे। उसे अपने प्रोड्यूसर्स और फिल्म में काम करने वाले सभी लोगों की बहुत चिंता है। मगर मुझे एक बात समझ में नहीं आती। 2019 के बाद से ही जब पाकिस्तानी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में काम करने से मनाही है, तो ये बात दिलजीत और सरदारजी 3 बनाने वाले लोगों को पता नहीं थी क्या? बिल्कुल पता थी। दरअसल 2019 में पुलवामा और उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद यूएस में दिलजीत का एक शो इसलिए कैंसिल हो गया था क्योंकि इंडियन ऑडियंस और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के द्वारा उस पर प्रेशर बनाया गया कि वो शो नहीं करे। क्यों? क्योंकि उस शो का स्पॉन्सर एक पाकिस्तानी था। प्रेशर में आने के बाद उसने ये शो कैंसिल कर दिया था। तो 2019 के बाद से पाकिस्तानी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस का भारत में काम करना मना है। यह दिलजीत को पर्सनली बात पता थी। फिर भी सरदारजी 3 में उसने जानबूझकर या अनजाने में बेवकूफी में हानिया आमिर को कास्ट किया। अब वो बेवकूफ है या शातिर, मुझे आप बताएं। दिलजीत की देशभक्ति पर हमें संदेह इसलिए होता है क्योंकि जब भी भारत और उसके द्वारा किए गए किसी भी तरीके की गलत चीज को अगर उसे सामने लाना है तो वो पूरी तरीके से इसमें आगे रहता है, जो कि बिल्कुल भी गलत बात नहीं है। अपने देश में होने वाली तमाम तरह की गलत बातों को पब्लिक डोमेन में लाना ये एक सेलिब्रिटी का कर्तव्य होता है। आप उसको निभाइए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। आई कमेंड यू। बट जब जब बात आती है नेशनल सोवेरेनिटी और इंटेग्रिटी की रक्षा करने की, जब जब बात आती है एक अहम मोमेंट पर अपने देश और उसकी गवर्नमेंट के साथ खड़ा होने की, तब तब दिलजीत इस मामले में खरा नहीं उतरता। जब फार्मर्स प्रोटेस्ट को खालिस्तानी एलिमेंट्स ने हाईजैक कर लिया था तो किसी भी नॉर्मल इंसान को यह साफ साफ दिख रहा था कि यह हमारे किसान भाइयों का आंदोलन नहीं है, बल्कि फॉरेन फंडेड टेररिस्ट और गैंगस्टर्स का एक घिनौना प्लान है। मगर दिलजीत फिर भी वहां जाता है, अपना सपोर्ट व्यक्त करता है, और जब वो उपद्रवी तत्व भारत का झंडा हटाकर खालिस्तान का झंडा लाल किले पर फहराते हैं, तब भी उसे समझ में नहीं आता कि क्या हुआ। अब या तो वो बेवकूफ है या शातिर। अभी रुकिए, बात खत्म नहीं हुई। पार्ट 2 का इंतजार कीजिए।